कल हमारी बात हुई थी कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर। हम लोगों ने इस कलेक्शन ऑफ डेटा में बातें की थी कि डेटा क्या है। हमने कहा था कि डेटा किसी भी रॉ फैक्ट एंड फिगर को डेटा कहते हैं और इस डेटा की यूज को सिस्टमेटिक यूज से हम लोग इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए नॉलेज क्रिएट करते हैं और वो नॉलेज हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं हम उतने ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। सो किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है नॉलेज की और उसकी बेसिक यूनिट है क्या, तो डेटा। नाउ कमिंग टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज जस्ट इन जनरल वर्ड्स, हम लोग जो उसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसको तो जानते ही है, बट क्या है, न्यू नॉलेज है ना। तो नॉलेज के लिए न्यू डेटा चाहिए, बट ऑल द टाइम इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पूरी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक न्यू काइंड ऑफ डेटा। तो इसलिए हम लोगों ने बातें की कि देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा, वन इज प्राइमरी सोर्स, सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से क्वाइट न्यू काइंड ऑफ डेटा हमारे लिए अवेलेबल होता है और दूसरे के लिए सेकेंडरी सोर्स, जो कि किसी अदर पर्सन ने उस सोर्स को पहले से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझते हैं। प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा वो डेटा है जिस डेटा के सोर्स को, प्राइमरी डेटा सोर्स को किसी ने पहले यूज नहीं किया या फिर वो एक पर्टिकुलर रिसर्चर अपने तरीके से उस रिसोर्स को क्या कर रहा है, तो यूज कर रहा है। दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा सोर्स। दूसरा, जिसको पहले किसी ने ऑलरेडी यूज करके रखा हुआ है, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा सोर्स। नेचुरली प्राइमरी डेटा सोर्स किस चीज को यील्ड करेंगे, तो प्राइमरी डेटा। और दूसरा सेकेंडरी डेटा। अभी सेकेंडरी डेटा में क्या आते हैं, तो सेकेंडरी डेटा में आते हैं बुक्स, रिसर्च रिपोर्ट, आर्टिकल्स, जर्नल्स, लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब वो सारी चीजें हैं जिसको किसी ने पहले से यूज करके रखा हुआ है और उसको आप फिर से रिपीट कर रहे हैं। बुक्स ऑथर ने लिखी, बट यू नेवर नो कि उसमें जो बातें उसने लिखी हैं वो आप जानते हो। उसकी रिलायबिलिटी पर आप डिपेंड हैं किसके ऊपर, तो ऑथर के ऊपर। रिसर्च, किसी ने, एक स्कॉलर ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट की, उसमें जितने भी एलिमेंट्स, जितनी भी बातें उसने लिखी, जो भी प्रोसीड्योर लिखे, ये आप उस पर रिलाई करते हैं, ना कि उसके ओरिजिनल जो सोर्स हैं उसको, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं आप उसको मानते हैं। सो ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स और ऐसे डेटा को कहते हैं सेकेंडरी डेटा। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा। मैंने क्या कहा कि वो सोर्स जो कि या तो पहली बार यूज किए जा रहे हैं या फिर हम उसको एक इनोवेटिव वे में यूज करें, यानी कि समथिंग यूनिक वे, इट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग डेटा। अभी जैसे कि मेरी बात ले लीजिए आप, मैं आपके साथ सेमेस्टर 1 से जुड़ा हूँ। सेमेस्टर 1 में मैंने आपको इकोनॉमिक्स बताया, सेमेस्टर 2 में मैंने पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया, सेमेस्टर 3 में मैंने आपके साथ क्या किया, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो मैं आपके लिए एक टीचर के तौर पर भले ही एक सेकेंडरी सोर्स हो सकता हूँ जिसको कि आप बहुत पहले से जानते रहे हैं या फिर जिसके बारे में आप बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं, जो नए लोग आते हैं, लेकिन
व्हेन आई एम पर्टिकुलरली डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट विथ यू, तो क्या है, आपके लिए मैं प्राइमरी सोर्स हूँ। आपको लगता होगा कि ये आदमी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, उस समय भी बातें करते हैं, प्रोडक्शन पढ़ाते हैं उसमें, तो वो एक कलेक्टिव वो है। लेकिन जब मैं बातें कर रहा हूँ आपसे कि ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बातें हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बातें, तो वो पर्टिकुलरली उस वे में, तो यूनिक वे है, एक अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड एरिया है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे सोर्सेज को, ऐसे डेटा को कहते हैं प्राइमरी डेटा। जैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जो कि अभी तक दूसरा किसी रिसर्चर ने नहीं किया था। रिसर्च गैप आपने समझा ही है। रिसर्च गैप कहते हैं किसको, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के पीछे कोई जरूरी नहीं है कि हर स्कॉलर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो, पार्ट ऑफ इट कैन बी ओवरकम। तो इस तरीके से अल्टीमेट जहाँ से सॉल्यूशन आता है और जहाँ तक हम कर चुके हैं, इस दोनों बीच को कहते हैं रिसर्च गैप। इस रिसर्च गैप में आप जो कुछ भी आइडेंटिफाई करते हो वो आपके लिए क्या है, एकदम यूनिक चीज़ है। तो ऐसी बातें कहीं आप लिखते हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी डेटा। ना इस प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को लेकर के अगर हम चलें तो हम इसमें थोड़ा सा चाहेंगे आपको फोकस करना कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का क्या डिस्टिंक्शन है, इसको थोड़ा सा जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। आगे ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। आइए बातें करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। इधर लिख दिया प्राइमरी, इधर लिख दिया सेकेंडरी। अभी प्राइमरी डेटा, पहली बात, प्राइमरी डेटा आइदर द सोर्स ऑफ डेटा और इवन data is being used for the first time। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या है, it has already been used by someone else। आपने जो बुक पढ़ा, आपके सीनियर ने भी पढ़ा, आपके जूनियर भी पढ़ेंगे, तो ऐसे कंडीशन में बुक क्या हुई, सेकेंडरी सोर्स, और उससे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली आपको, दैट इज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज, उस बुक में जो बातें लिखी गई है उसके ऑथर ने किस आधार पर लिखी है, यू नेवर नो। सो द रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा इज ऑलरेडी अंडर इंटरोगेशन। ऑलवेज लेकिन चूंकि ये फर्स्ट टाइम है और इससे पहले इसको किसी ने नहीं आइडेंटिफाई किया, तो आप जब ये बताते हैं, ये रिवील करते हैं कि ये डेटा मैंने कहां से लिया है, तो इट बिकम्स सर्टेन यूनिक। तो इसकी रिलायबिलिटी के बारे में हम ये कह सकते हैं, इट मे बी रॉ but where unique feature। नेचुरली अगर ये रॉ है तो इट इज अनप्रोसेस्ड, कोई सिस्टमेटाइजेशन नहीं है, जैसा है वैसा ही उठा करके लेकर के चला है ना।
और फिर हम उसको क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के हिसाब से उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सिस्टमेटाइज करते हैं। लेकिन ये जो है ये प्रोसेस डेटा है। मैंने कल डेटा के बारे में बताया कि राम आम खाता है और उसके बाद एक लकीर डालते हैं जिसको पूर्ण विराम कहते हैं। अगर ये भाषा विज्ञान के तौर पर देखें तो हम जानते हैं कि इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, तो हमने उस सिस्टमेटाइजेशन को फॉलो किया। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को नहीं जानते तो फिर क्या करेंगे, वो लंबी सी लकीर को पहले डालेंगे, फिर लिखेंगे खा, फिर लिखेंगे ता, फिर लिखेंगे आम, फिर लिखेंगे राम। है लिखेंगे या नहीं भी लिख सकते। तो क्या देख रहे हैं हम कि हमारे लिए वो डेटा रॉ तब तक हैं जब तक कि हमने उसको सिस्टमेटाइज नहीं किया, हमने उसको प्रोसेस नहीं किया, और वो चीज़ें सेकेंडरी डेटा में अवेलेबल होती हैं। लेकिन इन चीज़ों के बारे में हम हमेशा ससेप्टेबल रहते हैं, एक डाउट बना रहता है कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, वो कहाँ से लाए। क्यों? क्योंकि हमारी आगे की कोई भी कार्यवाही जो होगी वो उन डेटा के आधार पर होगी, और उन आधार पर हम जब कभी भी आगे बढ़ेंगे अगर वो गलत होगी तो हमारा आगे का काम गड़बड़ हो जाएगा। सो वी बिकम ऑलवेज डाउटफुल अबाउट इट। अगला जो डिफरेंस है वो है सेकेंडरी डेटा। इट इज हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, बुक्स का, जर्नल्स का, आर्टिकल्स का, और अपने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सही में परसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसमें कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में अभी तक लोगों की कितनी जानकारियां हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों को हम जब बातें करते हैं तो ये सेकेंडरी सोर्स से ही अवेलेबल होती है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये डाउटफुल होने के बावजूद भी यूजलेस हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। लेकिन वहीं पर ये हमारा जो प्राइमरी डेटा है वो क्या करता है, हमारे वर्क को, हमारे रिसर्च को, हमारे स्टडीज को में क्या करता है, तो यूनिक फीचर्स डालता है।